हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का E4U में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर, जो कि नई एक एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें कि स्कूल एजुकेशन को लेके बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं। आइए उन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नाम बदल के शिक्षा विभाग, एजुकेशनल डिपार्टमेंट कर दिया गया है। इस मेजर रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन को लेकर मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं। आइए इन सभी को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले स्कूल शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 34 साल बाद शिक्षा नीति में इसमें बदलाव किया गया है। इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता के विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य, जो अभी 4.40% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ग के आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। छठी क्लास के वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को क्लास 6 से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन में एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। उसके लिए आपको यूजीसी और एनसीटीई इनको समाप्त कर दिए जाएंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो थी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन सबको हटा के एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। पहली बार मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू होगा। अभी हम इसको समझाएंगे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अभी एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। एमफिल मतलब जो एमए के बाद एमफिल करते थे, तो एमफिल को हटा दिया गया। उसके लिए एमए के बाद अब आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। शोध करने के लिए, रिसर्च के लिए आप एमए के बाद ही एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा संस्थान फीस, जो निश्चित फ़ीस ले पाएंगे, फ़ीस पे एक तरह से बाउंडेशन लगा दिया गया है। इसके लिए एक पारदर्शिता होगी। एक निश्चित फ़ीस के लिए एक बाउंडेशन बनाई। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी। एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी NETF बनाया जाएगा। नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना, जो संरचना होगी, जो अब तक जो हमारी शैक्षणिक संरचना होती थी वो होती थी 10+2 की। अब तक जो हमारा एजुकेशनल फॉर्मेट था वो 10+2 का था, लेकिन अब इसको बदल के 5+3+3+4 ये कर दिया गया है। इसको मैं एक बार ठीक से बेसिक से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 5+3+3+4 है क्या। तो जो सबसे पहला इसमें 5 है वो एक फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसका करिकुलम NCERT द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो कि क्लास 2 तक होगा, जिसमें आपके प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 शामिल होंगे। जो दूसरा सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला जो 3 है, उसमें 3 to 5 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की क्लासेस होंगी। और जो सेकंड 3 है उसमें क्लास 5 to 8 कक्षा 5 से कक्षा 8 तक की क्लासेस होंगी। जो लास्ट जो आपका 4 दे रखा है वो 9 से 12th क्लास तक होगा, जिसमें बच्चों को गहरी समझ विकसित की जाएगी। केवल शैक्षिक पूर्व संरचना, स्कूलों को कोई भौतिक पूर्व संरचना नहीं। तो इस तरह से ये एजुकेशनल फॉर्मेट में चेंज किया गया। चुन सकेंगे मनपसंद विषय। अब बच्चे अपनी मनपसंद विषय चुन सकेंगे। क्लास 10th के बाद ही होता था, बच्चे को एक स्ट्रीम चुननी होती थी, वेदर इट इज़ साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा अपनी मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ सकेगा। अपनी मनपसंद स्ट्रीम सेलेक्ट करने से मतलब बच्चा अपनी मनपसंद चुन सकेगा। जैसे कि फ़िज़िक्स के साथ बच्चा आर्ट्स की सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकेगा। बायोलॉजी वाला बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो वो मैथमेटिक्स पढ़ सकेगा। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। जो स्टडी में, जो एजुकेशन में, जो इंग्लिश की जो अनिवार्यता थी, जो कंपल्सन था, इंग्लिश आपको सब्जेक्ट क्लास 12 तक कैरी करना पड़ता था, वो नहीं होगा। आप मन चाहे जिस भाषा में, अपनी मातृभाषा में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम अपनी भाषा में दे सकते हैं। तो ये स्ट्रीम का जो बाउंडेशन था कहीं ना कहीं वो अब ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकेगा। कॉमर्स का छात्र इतिहास की भी पढ़ाई कर सकेगा। खास पूल बनाकर, अपनी पूल बनाई जाएंगी। अपने सब्जेक्ट्स बच्चा खुद से सिलेक्ट करेगा कि उसको क्या क्या सब्जेक्ट चुनने हैं।
सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। क्लास 9 से लेके आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा कि आपको पूरी साल में एक बार एग्ज़ाम नहीं देना, पूरी साल आपको पढ़ते रहना है, सेमेस्टर वाइज आपको एग्ज़ाम देना है, दोनों सेमेस्टर के जोड़ के नंबर रिजल्ट आएगा। ग्रेजुएशन, ये व्यवस्था है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। ये वाली व्यवस्था जो मैं अभी आपको समझाता हूँ, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट के बारे में मैं आपको बताऊँगा ये आखिर है। मल्टी एग्जिट एक तरह से हमारा बैंक में जो अकाउंट होता है उसमें हमारे जो ये कुछ उसी तरह से बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट सिस्टम लागू होने जा रहा है। इससे होगा क्या कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन 1 साल 2 साल के बाद अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनका क्या होता है कि कोई ऑप्शन नहीं रह जाता उनके पास, वो सिर्फ 12th पास होते हैं क्योंकि उनके पास पूरा कोई डिग्री है ना कुछ है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चा 1 साल पढ़ाई करके अगर छोड़ देता है ग्रेजुएशन में तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बच्चा ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ाई करके अगर पढ़ाई ड्रॉप कर देता है फैमिली कंडीशन या किसी भी वजह से, तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल अगर बच्चा कोई पढ़ाई करता है तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और 4 साल अगर कोई अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसको रिसर्च के साथ साथ सर्टिफिकेट मिलेगा अपना, रिसर्च के साथ साथ अपना पूरा डिग्री का सर्टिफिकेट पूरा मिलेगा। तो ये थी मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। इसमें एक क्रेडिट सिस्टम बैंक अकाउंट की तरह डिजी लॉकर में आप सबके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे एजुकेशन। अच्छा, ऐसा भी होगा ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन में बच्चा मल्टीपल कोर्सेज करना चाहता है, एक कोर्स के साथ कोई दूसरा कोर्स भी कंटिन्यू करना चाहता है, तो आपके कोर्स के साथ वो कोर्स भी क्रेडिट हो जाएगा। और फाइनली जब आपका 4th ईयर में जब भी आप अपनी डिग्री पूरी कर रहे होंगे तो आपके वो कोर्स भी आपकी उसी डिग्री के साथ क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा बच्चों को मिलने वाला है। आप मल्टीपल कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई अगर बीच में छूट जाती है तो आपको डिप्लोमा डिग्री ये सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट, क्लास 6 के बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी। क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सिखाई जाएंगी और इनको इंटर्नशिप वगैरह कराई जाएगी बच्चों को। जैसे अभी फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, बच्चे शुरुआत से ही कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सीख लेते हैं, तो ऐसे ही क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप के लिए उन्हें बाहर भेजा जाएगा, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, रिपोर्ट जो है 360 डिग्री के आधार पर बनेगा। 360 डिग्री मतलब आप खुद भी अपना आकलन करेंगे, आपके सहपाठी जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ बैठ के पढ़ते हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे, आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, आपके पेरेंट्स आपको मार्क्स देंगे। आपका 360 एवेल्यूशन होगा आपका रिपोर्ट कार्ड। ग्रेजुएशन के लिए मुझे एक बात और बतानी थी, वो ये थी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अब जिन बच्चों की बोर्ड्स में 12th में अच्छी परसेंटेज आ जाती थी तो वो तो अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों में एडमिशन ले पाते थे, लेकिन जिन बच्चों की परसेंटेज अच्छी नहीं आ पाती थी, जो मेरिट बेसिस पर रह जाते थे, तो उनके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जिस एग्ज़ाम में बच्चे बैठेंगे तो उस एग्ज़ाम का और आपका एकेडमिक्स का परसेंटेज जोड़कर एक CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए लिया जाएगा। तो इससे बच्चे उच्च शिक्षण संस्थानों में, सुप्रसिद्ध संस्थानों में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये थी नई एजुकेशनल पॉलिसी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको इसमें कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी हो, कुछ आप जानना चाहते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।